ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं जगदलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज दंतेवाड़ा आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें 11:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। 1:20 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पर उनका आगमन होगा। 1:25 पर जगदलपुर एयरपोर्ट से दंतेवाड़ा के लिए वो रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। उसके बाद 2:10 पर दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे। 2:15 पर सभा स्थल पर रवाना होंगे। 3:15 पर सभा स्थल से पुलिस लाइन दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। वहीं 3:25 पर दंतेवाड़ा के जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें कि 4 बजे जगदलपुर आगमन व विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया है। शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है और आज आपको बता दें कि मिशन छत्तीसगढ़ के पर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि ये हरी झंडी दिखाकर यात्रा को भी रवाना करेंगे। परिवर्तन यात्रा भाजपा के द्वारा निकाली जा रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि रथ कई निकाले जा रहे हैं और उसको लेकर आज हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो सीधे रुक कर लेते हैं जगदलपुर का। हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी जीवानंद हल्दर। जीवानंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। दंतेवाड़ा वो पहुंचने वाले, जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां आज के कार्यक्रम को लेकर, किस तरीके से मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा अमित शाह का? जी, निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री जो है भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली है उस सभा में वो शिरकत करेंगे और जो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर दंतेवाड़ा से रवाना करेंगे। पहली मौका होगा कि दंतेवाड़ा जैसे घोर नक्सल क्षेत्र में अमित शाह जी आ रहे हैं और इस प्रकार के एक कार्यक्रम में शिरकत हो रहा है। तो अगर अमित शाह जी की बात की जाए तो वो सीधा जो 11:30 में दिल्ली से रवाना होकर जगदलपुर आएंगे और वहां से बाई हेलीकॉप्टर के जरिए दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और वहां सीधा दंतेश्वरी मंदिर में वो पहुंचेंगे। इस वक्त मैं बस्तर का आराध्य देवी दंतेश्वरी माता की मंदिर में मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही मंदिर है। इस मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और सीधा माई के दर्शन करेंगे। बताया जाता है कि बस्तर क्षेत्र में कोई भी शुभ काम करने से पहले माता के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि अगर माता के दर्शन करके कोई भी काम हम शुरू करें तो निश्चित रूप से उस काम में सफल होता है। तो यही कारण है कि भाजपा ने भी जो चुनाव से पहले जो परिवर्तन यात्रा निकाली है और परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले सबसे पहले माता दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और माता के आशीर्वाद के बाद ही वो सीधा परिवर्तन यात्रा के लिए पूरा बस्तर को वो भ्रमण करेंगे। बताया जाता है कि 1728 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी और यही कारण है कि जो आज जो परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत होगी माई दंतेश्वरी मंदिर से होगी। आप देख सकते हैं ये बस्तर के आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की मंदिर है और इस मंदिर में सुबह से जो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, इस मंदिर में सिर्फ बस्तर ही नहीं पूरे देश पूरे विदेश के लोग आते हैं। माता के प्रति उसका आस्था है और मानते हैं कि माता के पास जो भी मन्नत करते हैं तो वो माता उनको पूरा करते हैं। यही कारण है कि जो भाजपा के जो आला जो दिग्गज नेता है उस दिग्गज नेता भी इस माता के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यही वो बस्तर के आराध्य देवी की वो मंदिर है, माता दंतेश्वरी के मंदिर है। यहाँ पर माए जो केंद्रीय गृह मंत्री जी पहुंचेंगे और सीधा माई के दर्शन करेंगे। मैं सीधा जो दर्शक है जो INS 24 इस समय देख रहे हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा। ये हमारे बस्तर का आराध्य देवी है और आराध्य देवी की दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि आज जो केंद्रीय गृह मंत्री है इस मंदिर में पहुंचेंगे और माता के दर्शन के बाद यहां से यात्रा का शुभारंभ करेंगे और उसको लेकर तमाम व्यापक तैयारी की जा चुकी है। आसपास की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और आज गृह मंत्री जी यहाँ पहुंच रहे हैं, आपको मालूम है? जी 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 जी। तो क्या कहेंगे? जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी मैया से प्रारंभ हो रहे हैं। इस प्रदेश में बैठे सरकार को उखाड़ फेंकने का कृत संकल्प भी मां दंतेश्वरी की नगरी से हम सब लोग ले रहे हैं। क्योंकि इस प्रदेश में बैठे सरकार 36 प्रकार के वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मां के आशीर्वाद से इस प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे और देश में 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये भाजपा कार्यकर्ता है, ये भी सुबह से माता
के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और इनका खासतौर पर मानना है कि जो परिवर्तन यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, इस परिवर्तन यात्रा आमूलचूल जो परिवर्तन करना चाहते भाजपा, यही कारण है कि जो यहाँ से करीबन 16 दिन तक जो यात्रा निकालेगी और इस यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में ही ये भ्रमण करेगी। तो निश्चित रूप से आज के जो दिन है वो खास माना जा रहा है भाजपा के लिए, क्योंकि इस नक्सली क्षेत्र में अगर वाकई में बेहद खास ये दिन माना जा रहा है। अब ये भी समझ लेते हैं बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है। बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज नेता राज्य से इस परिवर्तन यात्रा में आज शामिल हो रहे हैं? जी, आज के जो परिवर्तन यात्रा में सबसे खास बात यह है कि इस परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ के नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर के भी जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर जो छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के प्रभारी है ओम माथुर, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव और जो नेता प्रतिपक्ष से लेकर जो तमाम जो पूर्व मंत्री केदार कश्यप, चाहे महेश गागड़ा, सभी लोग पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि महेश गागड़ा को इसको जो यात्रा का पूरा प्रभार सौंपा गया है, संयोजक बनाया गया है। तो कुल मिला के करीबन 50,000 लोगों के यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है और तमाम जो दिग्गज नेता है वो कल रात से ही यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और थोड़ी देर बाद ही तमाम जो लोग हैं और आने की सिलसिला शुरू हो जाएगी। और सुरक्षा की अगर बात की जाए, करीबन 2000 पुलिस बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की जो इस यात्रा में जो यहाँ पर आतंकी संगठन या नक्सली संगठन उसमें खलल पैदा न की जा सके, क्योंकि 2013 में जिस प्रकार कांग्रेस के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी और जिस तरह से नक्सली हमला हुआ था उससे देखते हुए एक सुरक्षा बल ने एक सबक ली है और यही कारण है कि चौक चौराहा से लेकर चप्पे चप्पे पे जो पुलिस बल वो तैनात किया गया है। और खास बात यह है कि हमारे जो अंदरूनी क्षेत्र के जो पुलिस फोर्स है उसे नक्सली सर्चिंग के लिए भेजा गया है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है, आज का जो कार्यक्रम बेहद खास है, क्योंकि नक्सलगढ़ से पहली बार ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जी, तो वाकई में आज का दिन बेहद खास है, खासकर की भाजपा के लिए ये परिवर्तन यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण भाजपा के लिए यात्रा बताई जा रही है। एलईडी के माध्यम से भाजपा के केंद्र के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसे जन जन तक इस परिवर्तन यात्रा के द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कोंडागांव की बड़ी खबर। कोंडागांव से आपको बता दें, ट्रक से टकराया विधायक रगेश्वर बघेल का सुरक्षा वाहन। जोबा के पास हुआ हादसा और हादसे में 4 जवान और ड्राइवर घायल। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को की थी घोषणा और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी जारी किए हैं आदेश। तो छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपी को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा। राज्य सरकार ने आपको बता दें कि जारी किया है आदेश और सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टिकट वितरण के लिए सभागार बैठकें कर रही है। अब सभी संभागों की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अब भी नामों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इसी बीच 14 या 15 को एक बार फिर से बैठकें होंगी। आखिर कहां तक पहुंची कांग्रेस के टिकट वितरण की ये प्रक्रिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट वितरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक और अजय माकन के दौरे के बाद प्रक्रिया में बदलाव हुआ। 3 दिनों की चर्चा में सभी संभागों के दावेदारों के नामों पर मंत्रणा की गई। 50 से 60 नाम सिंगल कर दिए गए हैं। अब बाकी सीटों पर भी सिंगल नाम करने की कवायद चल रही है। इसके लिए 14 या 15 सितंबर को एक बार फिर चुनाव समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी 90 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए जाएंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक एक बार फिर होगी। इसमें सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और फिर
सीईसी प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लगा देगी। टिकट वितरण को लेकर चल रही कवायद के बीच डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो स्वयं सर्वे करा रहे हैं। सरकार के कामकाज को लेकर तो अच्छी रिपोर्ट है, विधायकों को लेकर जरूर अलग अलग राय है। उन्होंने नामों की शॉर्ट लिस्टिंग की बात भी कही है। वही पीसीसी चीफ दीपक बैज भी सही समय पर आने पर सही प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की बात कहते नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि भिन्नता है, किसी को मालूम ही नहीं है कि सर्वे क्या आया जी। तो जैसे मेरे को ही नहीं मालूम कि सर्वे क्या हुआ जी। मेरे को नहीं लगता है कि आपको मालूम होगा, मीडिया को मालूम होगा, तो किसी को नहीं मालूम है कि सर्वे क्या हुआ। वो प्रेजेंट करेंगे पीसी की बैठक में, अंतिम बैठक में या स्क्रीनिंग कमेटी के सामने, जो पार्टी की तरफ से हो रहा है या अन्य लोगों ने जो कराया है। मैंने भी कराया कुछ विधानसभाओं का ऐसी जानकारी लेने के लिए। तो वैसी जानकारी जब मीटिंग होगी तो मैं भी उससे सहारा ले सकता हूँ। लिस्ट जल्दी आएगा, लोग कंफ्यूज में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज में है। पहला लिस्ट जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विरोध का सामना कर रही है और हमें तो पता था कि दूसरा लिस्ट भी जारी करने वाली है, लेकिन इन विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दूसरा लिस्ट जारी नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी कोई लेट लतीफ नहीं है, हम विधिवत नियम से चल रहे हैं और आने वाला सही समय में और सही प्रत्याशियों की कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी। कांग्रेस की बैठक में 30 से ज्यादा नामों पर सहमति पहले ही बन चुकी थी, लेकिन बीते 2 से 3 दिनों में हुई बैठकों में 25 से 30 और सीटों में सिंगल नाम चुने गए हैं। इस तरह लगभग 55 से 60 सीटों में कांग्रेस ने नामों का चयन कर लिया है। इनमें कई विधायकों की टिकट भी कट सकती है। यही वजह है कि कांग्रेसी खेमे में हर किसी की निगाहें बैठकों से छनकर आ रही खबरों पर टिकी हुई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस्तर में 16 सितंबर को बड़ी सभा होने जा रही है। पार्टी ने सभा के लिए 1 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा दौरे को लेकर मंगलवार को राजधानी रायपुर आ रहे हैं। यहां वे पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और बस्तर की सभा को लेकर विचार विमर्श भी करेंगे। वहीं पार्टी की पहली सूची में शामिल सभी 10 उम्मीदवारों से भी चर्चा की जाएगी। जी केवल बस्तर के लोगों को, हमारे पदाधिकारियों को मीटिंग करके रैली सभा को सफल बनाने के लिए, चूंकि वो प्रदेश के प्रभारी हैं और उनके प्रभार में पूरा कार्यक्रम होगा, वो आ रहे हैं। और चूंकि पहली बार आ रहे हैं तो जो 10 विधायकों को टिकट मिला है अपने अपने क्षेत्र में, उनको जिताने के लिए भी वो कुछ गुरु मंत्र देंगे और उनसे 1-to-1 चर्चा करके बस्तर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनको ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार भी प्रदेश के किसानों को दोहरी चुनौतियों का सामना करना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने चावल खरीदी का कोटा अब कम कर दिया है। साथ ही इस बार बायोमेट्रिक आधार पर धान खरीदी का आदेश दिया गया है। अब इसे लेकर सियासत भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए धान खरीदी किसी उत्सव से कम नहीं होता, लेकिन हर बार धान खरीदी सियासी मुद्दा भी बन जाता है। चुनावी साल में तो धान खरीदी से पहले ही इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इस बार राज्य सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के किसानों से इस बार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है, लेकिन केंद्र सरकार के 2 फरमानों ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले तो केंद्र सरकार ने चावल लेने का कोटा 86 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। दूसरी ओर प्रदेश में बायोमेट्रिक आधार पर धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के किसान खासे परेशान हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिस्टम सबसे अच्छा है। यहाँ आधार कार्ड को भुइयां ऐप से लिंक किया गया है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों से दुश्मनी निकाल रही है। वहीं इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या दुर्भावना है कि अब 86 लाख मीट्रिक टन से 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया है और बायोमेट्रिक्स कर दिया है।
हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि बायोमेट्रिक्स, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ बायोमेट्रिक्स ठीक नहीं है, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में है, जंगलों में है, जंगल के पास है, दूरस्थ है, वहाँ आप बायोमेट्रिक्स करेंगे और सर्वर डाउन हो गया, किसान परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये व्यवस्था नहीं लागू किया जाना चाहिए। और ऊपर से धमकी, बायोमेट्रिक्स नहीं होगा तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों की तरक्की और आगे बढ़ाने का काम किया है। आजादी के बाद वर्षों तक देश और प्रदेश में इनकी सरकार थी, कभी गांव, गरीब और किसान की चिंता नहीं की, और किसानों की तरक्की और बेहतरी का कोई काम करेगा तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इससे पहले ही बायोमेट्रिक सिस्टम की खबर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं चावल के कोटे में कटौती ने राज्य सरकार को भी परेशान कर दिया है। ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार ने जहां धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है, वहीं केंद्र से लगातार सामने आ रही अड़चनों ने धान खरीदी की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे सितारों की चाल।